स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमें उसको कंसंट्रेट करके उसकी प्योर फॉर्म में लेके आना है, उसको कम करना है ताकि उसकी हमें प्योर फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लेबोरेटरी में और कमर्शियल स्केल में डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो है इसको हम बॉइलिंग से कंसंट्रेट नहीं कर सकते। रीज़न इसका ये है कि ये डिकम्पोज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे देखो ये 2H2 + O2 कि कब, जब ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए स्टेप्स हैं। पहले क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे वाटर बाथ में। उसको क्या करेंगे, वाटर बाथ में रख देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन को और इवेपोरेट करते रहेंगे इवेपोरेटिंग डिश में डाल के। ओके, 50% तक जो है सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जब वाटर स्लोली इवेपोरेट हो जाएगा उसमें। अगर इससे ज़्यादा हीटिंग कर दी हमने वाटर बाथ में तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम यहीं पे प्रोसेस को रोक देते हैं। फिर सेकंड स्टेप चलाते हैं, इवेपोरेशन इन अ वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हम क्या लेंगे, उस डिश को जिसमें 50% हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं वैक्यूम डेसिकेटर में। ओके, वहाँ से जो है फिर से वाटर इवेपोरेट होता है और हमें 90% कंसनट्रेटेड, इस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, 90% कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्टिलेशन करवा देते हैं। डिस्टिलेशन क्या हुई, डिस्टिलेशन ऐसी प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, कि हम कुछ सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं उसका आपको ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर बताऊँ तो हम ये इस तरह से एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, यहाँ पे रखा होता है और बर्नर से नीचे बर्नर लगा देते हैं और यहाँ पे हम एक इस तरह से फनल लगाते हैं, या बोल सकते हो आप डिस्टिलेशन फनल। ओके, या इस तरह से लगती है। फिर यहाँ से जो है वो अटैच हो जाती है एक रॉड, और जिससे हमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं यहाँ निकल के आएंगे फिर। ठीक है, यहाँ निकलती रहेंगी, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बचेगा फिर इसके बाद वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। तो हम क्या करेंगे, उस 90% सॉल्यूशन को डिस्टिलेट करेंगे। ठीक है, और प्रेशर डालेंगे वहाँ पे 10 to 15 mm का रिड्यूस्ड प्रेशर में, और टेम्परेचर होगा 303 to 313 केल्विन तक। 99% कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिल जाएगा इस प्रोसेस में। फिर उसके बाद जो कुछ ट्रेसेस वाटर के बच गए हुए हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99% जो हाइड्रोजन हमारे पास है उसको सराउंड कर देंगे फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस रखेंगे उसके आसपास और ईथर रखेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, सॉलिडिफाई कर देगा, क्रिस्टल्स बना देगा। जो क्रिस्टल्स को हम रिमूव करेंगे, ड्राई करेंगे। ठीक है, ताकि उनमें से जो भी वाटर स्टिक है वहाँ से निकल जाए, और फिर से उनको रीमेल्ट करेंगे टू गेट कम्प्लीटली प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड। और रीमेल्ट करके हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी है, कंसंट्रेट बनाना है तो मतलब वहाँ से वाटर हमने निकाल दिया है।
स्टोरेज कैसे करें, अब इसकी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं हमें स्टोरेज के लिए। उसको जो है पॉलीथीन टेफ्लॉन बॉटल्स के अंडर रखना पड़ता है, क्योंकि ग्लास सरफेस जो होते हैं वो रफ़ होते हैं और वो डिकम्पोजिशन करवा देते हैं। अगर ग्लास बॉटल्स हमें यूज़ करनी है तो उनको वैक्स के साथ कोट करो और कलर कर दो उनको, ताकि लाइट क्रॉस ना कर पाए। डस्ट से भी उन हाइड्रोजन परऑक्साइड को दूर रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन का काम करता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स उसके रीच में आ जाते हैं, रेंज में। ओके, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्टेबलाइजर्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और एसिटानिलाइड मस्ट बी एडेड टू हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, हमें स्टेबलाइजर्स डालने पड़ते हैं उस हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ठीक है। यूरिया को भी हम डालते हैं, ये क्या करते हैं, वो उसकी डिकम्पोजिशन को रोक देंगे और इनहिबिटर का काम भी करते हैं, या नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है, यानी कि उसकी डिकम्पोजिशन को रोक देंगे। ये कुछ स्टोरेज के प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्रेस करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो दो तरह से करते हैं, परसेंट स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, परसेंट मतलब इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय मास प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपके पास 20% सॉल्यूशन दिया गया है, किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, उसका मतलब है कि उसमें 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है, ओके, जैसे कि 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एक्सेट्रा, तो वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ पे। अब जैसे 20 वॉल्यूम है सॉल्यूशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो इसका मतलब है 1 ml ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन एट NTP विल गिव 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे ये देखो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला भी है, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पे बोला लेट अस कंसीडर अ 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन केप्ट इन अ बॉटल। डिकम्पोजिशन कैसे होगी उसकी, 2H2O और O2 में। ओके, तो 2H2O का जो मास आएगा वो आ जाएगा 68 ग्राम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पे H2 है, तो 2 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे O2 है, तो 2 मल्टीप्लाई, और होल का ट्वाइस भी है 2H2O, तो 68 ग्राम। और NTP पे ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 22,400 ml। ओके, तो फिर हम इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे कि 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन एट NTP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2O2, जो कि कितना है 68 ग्राम। अगर 10 ml O2 चाहिए हमें, तो 68 डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू 10। ओके, 10 ml में कितनी होगी, 0.3 ग्राम। ओके, फिर नाउ एज 10 ml ऑफ O2 हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम 1 ml ऑफ H2O2 एट 1 NTP, 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विल वे 0.03 ग्राम, मतलब 1 ml सॉल्यूशन में 0.03 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड होगी। 100 ml में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 0.03 को 100 से, 3 ग्राम। ओके, डेंसिटी दोनों की सेम ले रहे हैं हम, तो परसेंट स्ट्रेंथ जो आएगी वो आ जाएगी 3%, और सिमिलरली स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर जो होगी वो होगी 3 मल्टीप्लाई, हम उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 30 ग्राम पर लीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक न्यूमेरिकल करके यहाँ पे समझा देती हूँ कि इन्होंने कैसे किया है, फिर आप आगे उनकी प्रैक्टिस करना। ओके, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास भी निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास भी निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, है ना। स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी और मास, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि कैसे करते हैं, उसको डिकम्पोजिशन वाली इक्वेशन लिखो, इधर 68 ग्राम, उधर 22,400 ml एट NTP। ओके, फिर वो कितना कैरी करेगा,
22,468 ग्राम। अब यहाँ पे लिखा है 30 वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो अब हम 10 ml नहीं लेंगे, 30 ml लेंगे ऑफ O2 एट NTP। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 0.091 ग्राम। फिर डेफिनेशन लगाएंगे, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन इतना, तो 1000 ml कितना कंटेन करेगा, उतना मल्टीप्लाई कर दो 91.0 ग्राम। तो स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 91 ग्राम पर लीटर। अब इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट करेंगे, तो 68 पार्ट्स लिए हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, 32 पार्ट्स लिए हैं बाय मास ऑक्सीजन के। तो 32 पार्ट्स बाय मास जो है 68 पार्ट्स हाइड्रोजन के इवॉल्व होंगे किससे, 68 पार्ट में से। तो 8 पार्ट्स, अब हमें ऑक्सीजन का जब भी हम मास लेते हैं इक्विवेलेंट मास में, वो 8 लेते हैं, है ना। तो 8 पार्ट्स कितने में से इवॉल्व होंगे, 17 पार्ट में से, है ना। 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन आर इवॉल्व फ्रॉम H2O2, तो 68 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8, वो आ जाएगा 17 पार्ट्स। H2O2 का इक्विवेलेंट मास आ गया 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, डिवाइड कर दो जो भी वैल्यू आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 में निकाली है, 91 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.35 नॉर्मल। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने इजी हैं। ओके, थैंक यू।